आप कह रहे हैं कि तब आपने कहा मैंने बस बोंगी से एक्टिंग की, वो आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप अब उसका डायलॉग हमें एक बोल के दिखाएंगे, आप कैसे करेंगे? यार याद नहीं है। अच्छा, मुझे मेरी सबसे बड़ी जो एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुझे अब वैसे तो जब शॉट के वक्त तो डायलॉग और सीन याद है, सीन खत्म, डायलॉग खत्म। यानी कोई नई चीज हो तो आप उसको फौरन कर लेते हैं। वो नई चीज से मुराद कि हाँ कोई अरे यानी नया कोई सीन हो, हाँ समझे कोई आप, स्क्रिप्ट। एक 90 साला आदमी है, ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 10,000 ਹੋਏਗੀ। समझे आप, एक 90 साला आदमी है, ये आपका बेटा है। बेटा है, ऐसे बेटे को मैं आग करता हूँ। चले चले ये बेटा है, सेंटर वाला बेटा है, और आप वॉक करके इसके पास गए हैं और आपने जाके सिर्फ इतना कहा है कि बेटा सिर्फ तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारी 3 और बहनें भी हैं, कि जिस घर को बेचने की तुम बात कर रहे हो ये हमारे खानदान की निशानी है, खुदा का वास्ता इस घर को मत बेचना, सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा, ओए होए, इसे कहते हैं अक्सर। बेटा तू ही इस घर का अकेला बेटा नहीं है, तेरे अलावा तेरी 3 बहनें भी हैं, और इस घर को बेचने की बात ना कर बेटा, क्योंकि ये घर इस खानदान की आखिरी निशानी है बेटा, आखिरी निशानी। यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी कैरेक्टर हीरो कामरान जिलानी, एंड यू गाइस आर वाचिंग मजाक रॉक। कामरान भाई, कितने साल बीत गए इस इंडस्ट्री में? 26 साल, 27। वाह, 26 97 का एंड, 97 का एंड। हाँ, तक शुरुआत कैसे हुई? कभी भी अदाकार बनने का मुझे शौक नहीं था, मैं बनना नहीं चाहता था। क्रिकेटर बनना चाहते थे? ये माशाल्लाह आपको पता है। हाँ। तो बस वो एक आए थे साहब, नासिर लोधी साहब, घर पे अदनान को कास्ट कर रहे भाई को। अच्छा। तो साल भर हुआ था, फादर की डेथ हुई थी 96 में। तो मैंने कहा यार इसमें एक तुम रोल करोगे? मैंने कहा जी मैं कैमरे को देख के यानी मैं अजीब समय हो जाता हूँ, मैं तो मेरा तो काम ही नहीं है ये। क्या सोचना है इस बारे में, ज़रा सोचना। मैंने कहा मुझे 1-2 दिन दें सोचने के लिए। अच्छा। ये उस ज़माने की बात है जब सिर्फ पीटीवी और एनटीएम होता था। अदनान साहब थे उस ड्रामे में? बिल्कुल थे। वो खुद हीरो जो थे, वो जो प्रोड्यूसर थे वो खुद हीरो थे। अदनान सेकंड, जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर होता है। और फिर वो मैंने सोचा, मेरा सबसे पहला सवाल, मैंने कहा यार पैसे मिलेंगे इसके? कह रहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। कितने? या ये उस जमाने में कोई 25-30 हज़ार रुपए थे। जब आपने सुना 25-30 हज़ार? हाँ, इस तरह इतना ही कुछ अमाउंट था। आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, पहले तो मैंने अपना माइंड बनाया कि यार आया मैं ये काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। नहीं, पहले नहीं बनाया आपने, पैसे सुन के बनाया। नहीं, मैंने कहा यार, फिर मैंने एक चीज सोची, वो और मजीद बन गया। पैसे सुन के और मजीद बन गया, पक्का हो गया। तो पहले तो अपना माइंड बना। उस जमाने में सुन रहे थे कि यार बड़े चैनल्स आ रहे हैं ना, बहुत आ रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स की भरमार होगी। मैंने कहा यार क्या होगा, अगर नहीं पसंद आया लोगों को तो रिजेक्ट हो जाऊंगा, पसंद आ गया तो चल सो चल। पैसे तो मिलेंगे किसी भी सूरत में, पैसे तो बिस्मिल्लाह तो करें। तो फिर जब वो पैसों की बात हुई तो मैंने कहा हाँ जी करेंगे, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करते। तो वो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर उस जमाने में जब पहली किस्त
जिसमें आपका किरदार रूनुमा हुआ, पूरे जमाने की नजरों के सामने आप जलवागर हुए, अजीब सा लग रहा था यार। उस रात क्या हुआ? उस जमाने में ये होता था कि बहुत जल्दी आप मशहूर हो जाते थे जी। क्योंकि चैनल्स ही 2 थे ना। जी। तो बहुत खुशी हुई, लोगों ने अच्छा रिस्पांस बैक किया, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला, तो अच्छा लगा मुझे यार। सबसे बहुत पहला खुशी। फैन याद है? सबसे पहला जिस शख्स ने आपको कहा हुआ कि जिसने आपको पहचाना हो? यार इतना तो मुझे याद नहीं है। बाहर नहीं से निकलते फिर उन पर। मैं निकला था, लेकिन ये बहुत इतनी पुरानी बात है कि मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया था। तारीफ मेल की। था या फीमेल थी ये बता दें, बस हमें थोड़ा कंफ्यूज है फीमेल थी। है ना? अच्छा, क्या क्या कहा अभी था? हनी भाई तेरा शक सही निकले। नहीं इतना तो याद नहीं है, लेकिन वो ये आपका भी ड्रामा, उस ड्रामे का नाम तो दिल्ली तो है। दिल्ली तो है। हाँ, तो वो वहां से शुरुआत हुई थी। क्या कहा था उन्होंने? यार अब इतना एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन चले एक थोड़ा सा पसंद करीब किया था, करीब, सज्जे पसंद खब्बे। किया था, तारीफ की थी कि जी आपका भी ड्रामा देखा अभी क्या हमने। पसंद किया था? यानी ड्रामा पसंद किया था। अदाकारी तो मेरी बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही भोंडी थी। वो शुरुआत में तो हर एक किसी की होती है, लेकिन पेमेंट तगड़ी थी ना। 20,000। और वो अगर आज भी अगर ड्रामा में देखूं ना, कभी अगर कहीं मिल जाए या मिल गया, जी। तो मुझे देख के अपने आप को हंसी आए। तो वो पैसे पतला वापस दुबला सा है। पैसे वापस करो ना, दिल करता नहीं है। नहीं, वो तो अब तो वो साहब भी पता नहीं कहाँ किधर है, मेरी काफी अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई। पैसों की बात हुई तो आपने ताल्लुक ही तोड़ दिया जिस बंदे के। देखिए, लेकिन काम खत्म करा के सारा मैंने अपना जो है वो हिसाब किताब रखा ना मैंने। उदो नोट भी छोटे चलते थे ना भाजी। 30,000 दे ते भावे बोरी भरी हो रुपये वाले ठीक पे। सर जब वो पेमेंट मिली तो उसका क्या किया तब? मिठाई खवाती 30,000। घर में खर्च वर्च किए मैंने, अपने वालदा के हाथ में मैंने दिए। कितने? हैं तकरीबन आई थिंक कोई 8-10 हज़ार रुपए होंगे। जी। बाकी तो मैंने कितने अपने गए? बाकी बाकी भी मैंने मैंने अपने पास दो रखे। ना भाजी। बाकी कैसा? अच्छा सर,